हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज, एक अच्छी खबर लग रही है। बायोनटेक के सीईओ ने बोला है कि जो करंट वैक्सीन है उनकी, वो सीवियर कोविड का जो नया वाला स्ट्रेन आया हुआ है उससे बचा सकती है। बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आपने वैक्सीन लगाई है तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, सिक्योर रहोगे। नहीं लगवाई तो प्लीज़ लगवा लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आज के टाइम पे। अगली खबर, माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ है सत्य नडेला जी, उन्होंने अपने बहुत सारे शेयर्स बेच दिए हैं माइक्रोसॉफ्ट के। कंपनी की तरफ से ये आया है कि भाई उन्होंने जो पैसा निकाला है वो कहीं और इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, इसलिए उन्होंने पैसा निकाला है। और अभी यूएस के अंदर वो टैक्स वाला सीन चल रहा है, तो बहुत सारे फाउंडर्स अपनी इक्विटी बेच रहे हैं। इससे पहले एलॉन मस्क ने भी बेचे थे। तो तकरीबन उन्होंने 8,40,000 शेयर्स बेचे हैं, जिसकी वैल्यू $285 मिलियन होती है। अगली खबर, कॉग्निजेंट के जो सीईओ है उन्होंने बोला कि वो 1 घंटा बिताते थे अपनी टीम के 5 मेंबर्स के साथ में, ताकि वो अपनी कंपनी को बेटर तरीके से समझ पाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी अर्ली स्टेज स्टार्टअप के लिए, अपनी टीम के साथ बात करना, उनके साथ घुल मिल के रहना, ताकि सारी चीज़ों को आप ढंग से समझ पाओ। और यहाँ पे आते हैं हमारे आज के पार्टनर नंदन डेनिम्स। नंदन डेनिम्स इंडिया का लार्जेस्ट डेनिम मैन्युफैक्चरर है। इनके पास में 110 मिलियन मीटर पर एनम की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, मतलब इतनी मैन्युफैक्चरिंग ये कर सकते हैं। 400 से ज्यादा इनके पास में प्रोडक्ट डिजाइन्स हैं। 2004 के अंदर इन्होंने इंडस्ट्रीज लगाई थी। अभी के टाइम पे ये 28 कंट्रीज से ज्यादा सप्लाई कर रहे हैं। तो सामने आप देख सकते हैं इनके फाइनेंशियल्स, भाई फाइनेंशियल्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है। और अगर मैं शेयर मार्केट के ऊपर जाके देखता हूं तो शेयर मार्केट के ऊपर भाई अपर सर्किट मारा है इन्होंने कल। जाके आप इनकी वेबसाइट चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दे दिया है। अगली खबर एलॉन मस्क की है। तो रिसेंटली टेस्ला ने भी साइबर विसल निकाली। तो ये एक तरह से मॉक करा गया। जो एप्पल का क्लोथ निकला था $19 का, इन्होंने $50 का निकाला है। और एलॉन मस्क ने ये बोला उसको लेने से बढ़िया हमारा ये लो, क्योंकि ये भाई बहुत बढ़िया आइटम है। तो वो साइगर जो ट्रक आने वाला है उसका छोटा सा मॉकअप है, और कुछ ही टाइम के अंदर वो सारे के सारे बिक गए। उसके बाद ये थर्ड पार्टी रीसेलर वेबसाइट पे बहुत महंगे बिक रहे हैं। अगली खबर, जो जोहो के सीईओ ने ये बताया कि क्यों इतने सारे इंडियन बॉर्न सीईओज है यूएस के अंदर। उनका कहना है कि इंडिया बहुत अच्छा है टैलेंट्स को बाहर भेजने के लिए। उन्होंने बोला कि भाई इंडिया के अंदर लोगों को बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया जाता है। लॉजिकली अगर हम आईआईटी की बात करके चले तो उससे टफ एग्जाम कोई है नहीं। उन्होंने ऐसी बात बोली। अगली खबर एलॉन मस्क की है। उन्होंने स्पेसएक्स के बारे में बोला कि अगर ग्लोबल रिसेशन आता है तो स्पेसएक्स बैंकरप्ट भी हो सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा वो खर्चे कर रहे हैं और जो ये वो काम कर रहे हैं उसकी शायद उतनी ज्यादा डिमांड ना हो। मतलब लॉजिकली अगर मार्केट घटती है तो सबसे पहले लोग उनके अंदर इन्वेस्ट करने की जगह कहीं और देखना पसंद करेंगे। तो आपको लगता है कि स्पेसएक्स खत्म भी हो सकता है अगर ग्लोबल रिसेशन आता है तो? क्योंकि डर दुनिया को यही लग रहा है, जो नया स्ट्रेन आया है हो सकता है उसकी वजह से जो 2 साल पहले कहानी रिपीट हुई थी शायद अभी वो फिर से हमको देखने को मिले। दुनिया में जो होगा होगा, पर अभी इंडिया के अंदर अच्छा चल रहा है। कुछ कुछ आंकड़े अगर देखे जाए तो अच्छे आ रहे हैं। इंडिया के जो जीएसटी कलेक्शन है वो सेकंड हाईएस्ट रही है एवर नवंबर के महीने के अंदर, 1.31 लाख करोड़ की। साथ में इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है वो भी 10 महीने हाई पे पहुंच गया नवंबर महीने के अंदर 57.6 के ऊपर। अगर हम एसबीआई रिसर्च की बात करके चलते हैं तो उनके हिसाब से हमारी जीडीपी 9.5% से ग्रो करेगी फाइनेंशियल ईयर 2020 तक। एक्सेप्शन मेरा पर्सनली मानना है, ये वायरस वाला सीन ना हो तो। और जैसी खबरें निकलने में आ रही है, अगर हमारे जो वैक्सीन लगी है हमारे यहाँ पे सबको, वो अगर बचा सकती है हमको नए वाले स्ट्रेन से, तो उससे अच्छी कोई चीज नहीं है। साथ में जो इंडिया के टॉप 8 कोर सेक्टर्स है उनका आउटपुट भी 7.5% बढ़ा अक्टूबर के महीने के अंदर। नवंबर का आंकड़ा आएगा तब पता लगेगा। अगर इंडिया के हम अप्रैल अक्टूबर के फिस्कल डेफिसिट की बात करके चलते हैं तो कहा जा रहा है वो 36.3% रहा है। हमारे बजट एस्टिमेट के मतलब 3 महीने में 36% खत्म हो गया जितना हमने बजट लगाया था उसके अंदर। और भगवान ना करे अगर बुरी सिचुएशन आती है तो हम देखेंगे ये 50% भी हो सकता है एक क्वार्टर के अंदर। अब गवर्नमेंट कमाने के लिए क्या करती है? गवर्नमेंट कमाने के लिए रेट बढ़ाती है। तो भाई एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर के फिर से रेट बढ़ गए हैं 100 रुपए। और इनडायरेक्टली आपको बहुत सारी चीजें बाहर से खाने पीने की आइटम, रेस्टोरेंट वाला
वो महंगा पड़ेगा। अगली खबर विजय माल्या की है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 18 जनवरी आखिरी डेट है, इससे ज्यादा हम वेट नहीं कर सकते। 2017 के अंदर इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस लगा था, जहां पे कहा जा रहा था कि $40 मिलियन इन्होंने अपने बच्चों को ट्रांसफर करे हैं, और फिर ये प्रूव भी हो चुका है कि किए हैं, बस इनको मतलब सजा देनी है। तो उस चक्कर में अभी वो आ नहीं रहे, तो अभी डेट में निकल जाएगी, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अगली खबर चाइना से आ रही है। तो चाइना वाले प्लान कर रहे हैं आईपीओस को रोकने के लिए, जो कि बाहर की कंपनीज है जो लूपहोल्स ढूंढती है अपना आईपीओ निकालने के लिए, उनको रोकने के लिए। हमारी गवर्नमेंट भी शायद निकाल दे कभी ना कभी ऐसी चीजें, क्योंकि बहुत सारे, मेरा पर्सनली मानना है कि बहुत सारी ऐसी कंपनियों के आईपीओ आए जिनकी वैल्यूएशन ओवर वैल्यूड थी। अगली खबर कैथी वुड्स की, जो आर्क इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट है, उन्होंने $1.1 मिलियन के ट्विटर के शेयर्स खरीदे जब उनके सीईओ स्टेप डाउन करे। अगली खबर जयपुर से आ रही है। तो वहां पे एक बिजनेस ग्रुप है, उनका 500 करोड़ की अनडिस्क्लोज इनकम निकली है रेड के ऊपर। उन्होंने कुछ को तो कमिट कर लिया है कि भाई हाँ, पर बहुत सारों को नहीं किया है। 500 करोड़ अनडिस्क्लोज मतलब जिसके ऊपर टैक्स पे नहीं किया है। अगली खबर, एक रिपोर्ट के हिसाब से टाटा ग्रुप कोचीन एयरपोर्ट को ओवरटेक कर लेगा जब वो एयर इंडिया को ओवरटेक करेगा। तो जनवरी में ही लग रहा है ऐसा होगा, पर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अगली खबर बहुत बड़ी खबर है। यूएन की एक रिपोर्ट आई है जिनके हिसाब से तालिबान ने जो औरतों को काम करने के लिए रोक दिया है वहां पे, उसकी वजह से वहां पे $1 बिलियन का इकोनॉमिक लॉस होगा। इतना कंट्रीब्यूट करती है औरतें, तो हल्का में नहीं लेना चाहिए। अगली खबर टीगा इंडस्ट्रीज की है। तो उनका आईपीओ निकला 619 करोड़ का, और वो फुली सब्सक्राइब हो गया कुछ ही घंटे के अंदर। अगली खबर स्विगी की है। तो भाई स्विगी ने फिर से फंडिंग रेज करी है। तो स्विगी ने $700 मिलियन की फंडिंग रेज करी है, $10.5 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। अगली खबर क्रेडिट की है। उन्होंने हैप्पी को एक्वायर किया है $180 मिलियन के अंदर, और ये डील कैश और इक्विटी की है, मतलब कुछ पैसा मिल जाएगा फाउंडर्स को या जितने इन्वेस्टर्स थे उन सबको, और कुछ क्रेडिट की इक्विटी की फॉर्म में मिलेगा। अगली खबर फिर से टेस्ला की है। तो टेस्ला का जो चाइना वाली फैक्ट्री है उसका आउटपुट निकल के आ रहा है, एस्टिमेशन है कि 5 लाख कार बनाएगी वो इस साल। देखते हैं कितनी बना पाती है। अगली खबर नायका की है। तो जो उनकी सीईओ है, उन्होंने बोला कि वो अपने जो ऑफलाइन स्टोर्स है उसको 3 गुना कर देगी, 300 स्टोर्स बना देंगे नायका के ऑफलाइन की दुनिया के अंदर। नायका के स्टोर्स देखे आपने, नहीं देखे ऑफलाइन के अंदर, क्योंकि मैंने देखे और बहुत टाइम पहले मैंने नायका की वीडियो बनाई थी, जाके आप उसको चेक कर सकते हैं। और इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं।